नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात के अंदर जूनागढ़ जिले में। आज जानेंगे एक सफल डेयरी फार्म पे आए हैं, तो यहाँ पे कैसे क्या डेयरी फार्म का व्यवसाय किया जा रहा है, कितने आदमी होके इतने पशु को संभालते हैं, प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो जानते हैं भैया से इनका नाम, एड्रेस। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम करण है और मैं जूनागढ़ जिले के पादरिया गांव में रहता हूँ। अच्छा जी, तो जूनागढ़ से कितना किलोमीटर दूर है अपना फार्म? अपना फार्म जूनागढ़ से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 30 साल की। 30 साल है। कितना साल हो गए डेयरी फार्म व्यवसाय में आए हुए? जी, मेरे पापा की तो पूरी उम्र इसी में चली गई है। हाँ हाँ, बफेलो की मिल्किंग में और बफेलो में ही। अच्छा जी। हाँ। मैं भी 10-15 साल से ऐसा ये काम ही करता हूँ। 10-15 साल हो गए भैया को इस व्यवसाय में आए हुए। तो 10-15 साल में तो काफी आपको नॉलेज आ गया होगा, किस प्रकार से करते हैं, पूरा नॉलेज है। जी, पूरा नॉलेज इस है। व्यवसाय में कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब घाटे में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी जानकारी मिल गई होगी आपको। हाँ जी, पूरी जानकारी। तो अभी टोटल अपने फार्म पे कितने पशु है? जी, अभी टोटल 25 से 30 है। अच्छा, 25 से 30 पशु हैं। तो ये सारे पशु मतलब यही है या और दूसरी जगह भी है कहीं? नहीं, इसी में सब। अच्छा, इसी में सारे पशु है ना। तो एक ही नस्ल है या अलग अलग नस्ल है? नहीं, सब एक ही नस्ल के। एक ही नस्ल है, जाफराबादी ब्रीड ही है। मतलब प्योर है ब्रीड या क्रॉस है? प्योर जाफराबादी नस्ल। अच्छा, प्योर जाफराबादी ब्रीड ही है। तो साथ में पशु तैयार भी करते हैं, कटड़ियाँ? हाँ। अच्छा, ये कटड़ियाँ तैयार कर रही है ना। तो भैंस का दूध भी सेल करते हैं और बच्चे भी तैयार करते हैं ना? बच्चे भी तैयार करते हैं। तो पूरे या अपने फार्म पे जैसे कि टोटल पशु आपने बताया 30 है ना? 30 है। 30 पशु है। तो अभी दूध देने वाले कितने पशु है? दूध देने वाले अभी 13 पशु। अच्छा, 13 पशु अभी दूध देने वाले हैं। बाकी कटड़ियाँ है और ग्याबिन पशु है। हाँ। तो टोटल रोज का कितने लीटर दूध हो जाता है? रोज का एक टाइम का 80 लीटर होता है, 70 से 80 लीटर। अच्छा, एक टाइम का 70 से 80 लीटर दूध होता है। तो पूरे दिन का 140-50 लीटर दूध हो जाता है। हाँ जी। तो बंदी पे जाता है या डेयरी में जाता है? नहीं, अपन को मलाई में जाता है। अच्छा, मलाई, जैसे कि मलाई निकालते हैं, हाँ, वहाँ पे आप देते हो? वो दूध वापस वो लोग ही रख लेते हैं। अच्छा, वो लोग ही रख लेते हो। तो वो किस रेट में जा रहा है दूध? उसका अभी 550 रुपया है 1 किलो का। अच्छा, 550 के हिसाब से मतलब मलाई का होगा? मलाई का। तो आपका दूध किस रेट में जा रहा है? अपना दूध 60 से या 65। अच्छा, 60-65 रुपए के हिसाब से आपके यहाँ का मतलब सारा दूध जा रहा है। हाँ, हाँ। तो पूरे महीने का कितने लाख का बिल बन जाता है? पूरे महीने का तो 3 से 4 लाख का बिल बनता है। अच्छा, 3-4 लाख का बिल बन जाता है। तो सारा जैसे कि खली का खर्चा निकाल ले, लेबर का खर्चा और हरा चारा, सूखा चारा, सभी चीज का खर्चा निकाल के टोटल कितना बचता है? जी, सबका खर्चा निकाल के महीने का 80 से 90 हजार। अच्छा, 80 से 90 हजार बचता है। खली का कितना रुपए लगते हैं? हर महीने की खली कितने हजार की आती है? 1.5 से 2 लाख का। अच्छा, 1.5 से 2 लाख की यहाँ पे खली आती है हर महीने की। तो 3-4 लाख के करीब आप बोल रहे जैसे कि बिल बनता है, उसमें से 1.5 लाख तो ये निकल गया। बाकी सूखा चारा आपके खेत से अवेलेबल हो जाता है या खरीदना पड़ता है? खेत से अवेलेबल है। अच्छा, थोड़ा लेना भी पड़ता है। लेना भी पड़ता है ना, तो वो भी खर्चा निकालना पड़ता है। तो सारा खर्चा निकाल के जैसे टोटल दूध तो होता है 3-4 लाख का, उसमें से सारा खर्चा निकाल के 80-90 हजार सूखे बचते हैं। हाँ। अपने घर के आदमी होके संभाल रहे फार्म को? सभी घर के आदमी है। अच्छा, तो टोटल कितने आदमी होके संभाल रहे हैं? 4 आदमी है अब। अच्छा, 4 आदमी होके संभाल रहे हो। तो प्रॉफिट लग रहा है आपको या नहीं है इसमें? प्रॉफिट लगता है हमको। तो प्रॉफिट कैसे है, क्योंकि आप 4 बंदे होके संभाल रहे हो, 80-90 हजार का दूध हो रहा है, तो आपको लगता नहीं कि कम है? दूध तो कम अलग होता से है। क्या प्रॉफिट मिल रहा है आपको इसमें दूध के अलावा? दूसरा प्रॉफिट? दूध से अलावा तो ये कटड़ियाँ तैयार होती है ना, वो प्रॉफिट है ना? वो प्रॉफिट है हमारा। तो डेयरी फार्म में जैसे कि जहाँ पे दूध का कम रुपए मिलते हैं, जैसे कि ये इतना बता रही है 3.5-4 लाख के करीब दूध होता है, उससे बचत कम हो रही है, तो उसका अलग से प्रॉफिट वो है कि यहाँ इनके फार्म पे कटड़ियाँ तैयार हो रही है। तो साल में कितने पशु सेल कर देते हो? हम साल में 4 से 5 सेल कर देते हैं। अच्छा, 4 से 5 कर देते हो। तो वो कितने लाख के सेल कर देते हो? वो 1 लाख से ऊपर के ही जाते हैं। अच्छा, सारे 1 लाख के ऊपर से ही, तो मतलब 6-7 लाख के करीब पशु सेल करते हो। तो प्रॉफिट ही है इस डेयरी फार्म में, और आराम से मतलब टाइम भी मिल जाता है, कहीं बाहर जाना हो तो भी जा सकते हैं। और पूरे दिन में कितने घंटे इनको देना पड़ता है पशु को?
पूरे दिन में तो इसका टाइम काम होता है सब। अच्छा टाइम मतलब सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, दोपहर को 1-1.5 घंटा रहता है। अच्छा जी, जो मतलब इनका टाइमिंग है उस हिसाब से इनको बराबर देख रेख करनी पड़ती है ना। बराबर। तो पूरे दिन ये खुले में जाती है या यहीं पे रहती है? नहीं, पूरे दिन जंगल में ही जाती है। अच्छा, पूरे सुबह दिन- 8 बजे निकल जाती है, अब शाम को 4 बजे आती है। तो पूरे दिन जंगल में रहती है तो यहाँ पे खाना कम डालना पड़ता होगा। कितनी बार चारा डालते हो आप? चारा हम 2 बार डालते हैं, सुबह और शाम को। अच्छा, सुबह में कौन सा चारा डालते हो? सुबह सूखा चारा मूंगफली का होता है ना, वो डालते हैं। और शाम को ये अभी मक्की देख रहे हैं हम। एक पशु के लिए आप देख सकते हो कितनी मक्की डाल रखी है। इधर इस भैंस को देख सकते हो, आराम से इतनी मक्की डाल रखी है, पूरी मक्की है। तो ये खा के खड़ी है क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है। तो बाहर कहीं चरने जाती है तो वहाँ पे तो खुद की जमीन में जाती है या गवर्नमेंट की जमीन में? गवर्नमेंट में की। अच्छा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं अच्छा। इधर। तो वो जैसे कि बाहर जाती है तो वो आराम से घूम फिर लेती है, तो बीमारी वगैरह भी नहीं होती है, तंदुरुस्त रहती है भैंस। तंदुरुस्त एकदम। तो दोस्तों इसलिए कम खर्चा लगता है, कम खर्चे में भी आराम से ये अपना फार्म चला रहे हैं। अभी टोटल 30 के करीब पशु है सारे। 30 के करीब। तो ये आपने शेड बना रखा है, कितना होगा इसकी ये लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो? ये सेट की लंबाई कुल 1600 वार है ये प्लॉट हमारा। अच्छा, आपका प्लॉट है ये ना? 1600 फीट है? हाँ, 1600 फीट। अच्छा, 1600 फीट के करीब है। यहाँ से ये दीवार है, यहाँ से लेके वहां तक ये टोटल कितनी है पशु है, ये कितनी फीट होगी? ये 1400। तो आपकी भैंसे सारी जैसे कि पूरे दिन खुले में जाती है, खुले में। तो धूप नहीं लगती है? मतलब बाहर जाती है तो धूप में रहने की इनकी आदत है, तो इसलिए यहाँ पे बाहर रह जाती है। शेड वगैरह ऊपर छत वगैरह कुछ नहीं है तो भी इधर ही रहती है? इधर ही खुले में ही रहती है। अच्छा, इधर की साइड में ये बना रखी है खाने की जगह, जहाँ पे सारे पशु ये हरा चारा रखते हैं तो खाते रहते हैं। आप देख सकते हो ये हरी मक्की डाल रखी है सभी पशु के लिए, तो अभी खा रहे हैं। सूखा चारा हरा चारा सारा यहाँ पे डाल देते हैं तो आराम से खा लेते हैं। उधर की साइड में भी ये खाने की बना रखी है जगह, तो उधर भी खा लेती है। और बीच वाले पशु है इनके लिए ऐसे ही डाल देते हैं तो ये ऐसे ही खा लेते हैं। तो बिल्कुल कम इन्वेस्ट में बना हुआ है, पहाड़ियों के पास में फार्म है, पशु आराम से रहता है। यहाँ पे पानी पीने की सुविधा? पानी पीने की सुविधा हमारे फार्म पे ही है। अच्छा, उधर है ना। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फार्म बना रखा है, क्योंकि जंगल में चरने जाती है तो ऊपर छत वगैरह कुछ नहीं है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इतने पशु रख रहे हैं और महीने के 70-80-90 हजार कमा रहे हैं ना। 90,000। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।